हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे साहिब खाना खा रहे होते हैं और मनोहर काका आते हैं और कहते हैं कि ये लो फाइल्स। और बुढ़िया ने साइन कर दिए। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं साइन करवा के दे दूँगा फाइल आपको। तो तभी साहिब कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, करवा लिए। तो तभी साहिब कहता है कि खाना खा लो तुम भी। तो तभी मनोहर काका कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है मैं खाऊं या ना खाऊं, अब तुम चलो अपने काम के लिए, टाइम हो गया, 11 बज गए। तो तभी साहिब उठता है और कहता है कि हाँ, सही कह रहे हो तुम भी, चलो ठीक है, ये फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है, ये तुम लेके आ जाना, मैं चलता हूँ तब तक। यहाँ पे वेदिका उठ के देखती है तैयार होके और 11 बज गए हैं। तो तभी कहती है कि सबकी वॉच देखती है। तभी उसके पापा दिखते हैं, साहिब दिखते हैं। वो कहती है कि पापा टाइम क्या हो रहा है। तो काकू के घड़ी पर भी देखती है। तो तभी वो कहती है कि इतना टाइम हो गया, वो अभी तक क्यों नहीं आया वायलिन टीचर। तो साहिब कहता है कि कमाल है, जो लड़की आज तक उसकी दोपहर दिन को होती थी, दोपहर को वो सुबह होती थी, वो आज 11 बजे उठ के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे वेदिका पानी मंगवाती है किसी से और देखती है कि तभी वायलिन टीचर आ जाता है। वेदिका कहती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम्हें चोट कैसे आई। तो तभी वायलिन टीचर कहता है कि ये मैं कुछ गुंडों ने मेरे साथ मारपीट की थी, इसलिए ये सब हो गया। तो तभी वेदिका कहती है कि चलो तुम डॉक्टर के पास चलो। तो तभी विधान कहता है कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं चलूँगा, उतनी बड़ी चोट नहीं है। तो तभी वेदिका कहती है कि कैसे नहीं है, तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें पट्टी कर देती हूँ। तो विधान को नीचे बिठाती है और पट्टी करने लगती है। तो तभी वो पूछती है कि कल रात को तुमने खाना खाया था या मारी खाई थी सिर्फ। तो तभी विधान कहता है कि नहीं, मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैंने केले खाए थे। जो पैसे तुमने दिए थे मुझे, वो भी उन गुंडों ने मेरे से छीन लिए थे, मारा भी और वो पैसे भी छीन लिए। तो तभी विधान कहता है कि ठीक है, अब तुम वायलिन सीख लो। तो तभी वेदिका कहती है कि इतनी तुम्हें लगी है, फिर भी तुम वायलिन सिखाओगे क्या। विधान कहता है मुझे सिर में चोट आई है, हाथों में नहीं। तो तभी वेदिका कहती है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ, तो आज वायलिन सीखना रहने दो। तभी विधान कहता है कि क्या अपने बारे में बताओ मैं तुम्हें। तो वेदिका कहती है कि तुम्हें म्यूज़िक से प्यार है ना। तो विधान कहता है कि नहीं, मुझे म्यूज़िक से प्यार नहीं है। तो वेदिका कहती है कि अगर तुम्हें म्यूज़िक से प्यार नहीं है तो तुम म्यूज़िक क्यों सीखते हो, क्यों बजाते हो। तो विधान कहता है कि मेरे माँ बाप को म्यूज़िक पसंद था इसलिए, और म्यूज़िक मेरे लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का ज़रिया है। तो वेदिका कहती है कि क्यों, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो वो तो कहता है हूँ, लेकिन और कोई काम ही नहीं है। तो तभी विधान कहता है कि अब मैं चलता हूँ, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो वेदिका कहती है कि सच में ज़रूरी काम है। विधान कहता है कि हाँ, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि रात को साहिब बस्ती में घूम रहा होता है और उसे इस रघु की याद आती है कि मैंने रघु को इस खंबे के साथ कैसे बांध के मारा था। तो तभी वो चीज़ें याद कर रहा होता है। तभी मच आता है और कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि साहिब, तुम ना यहाँ से निकल लो, तुम कहीं भी रहो, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे मत खड़े हो। तो तभी साहिब कहता है कि अब तुम बताओगे मुझे कि मैंने कहाँ पे खड़े रहना। तो तभी यहाँ पर मच कहता है कि अच्छी आत्माएं रहती हैं, तुम शैतान नहीं, यहाँ पर शैतान नहीं रहते हैं। तभी साहिब कहता है कि अच्छा, तो तुम अगर तुम्हें ये अच्छी आत्मा लगती है तो तुम यहाँ गंदी आत्माओं के बीच में क्या कर रहे हो। तुम्हें भी उसके पास जाना चाहिए, रघु के पास। तो तुम्हें भी मैं उसके पास ही पहुँचा देता हूँ, फिर तुम अच्छी आत्माएं आपस में गले लगकर खूब रोना। तो ये बातें कह के वहाँ से साहिब निकल जाता है और मच चुपचाप देखता रहता है साहिब को।
तो साहिब ऊपर चले जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मचमच ने मेरे साथ ऐसे कैसे बात की। तो वो भाग के चले जाता है कमरे के अंदर। तो यहाँ पे वेदिका बाहर खड़ी होती है छत पर और नीचे के लिए देख रही होती है मचमच के लिए। तभी साहिब जाता है और कहता है कि मेरी बेटी क्यों परेशान है, क्या हुआ। तो तभी वेदिका कहती है कि पापा ये आदमी कौन है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये आपके साथ क्या कह रहा था। तो साहिब कहता है कि ये उस शैतान का दोस्त है, मैंने उस शैतान को मारा था ना, उसको यही दुख है कि मेरे दोस्त को उसने मार दिया, उस शैतान को मार दिया, तो इसलिए मुझसे नाराज़ है। मैंने उससे समझा दिया है, आज के बाद वो हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। तो तभी वेदिका कहती है कि पापा वो वायलिन टीचर है ना, तो उसके साथ भी कल ऐसे किसी शराबी ने उसको बहुत ज़्यादा पीटा। तो वो तभी वो साहिब कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं उन शराबियों को ढूंढ के पीटूं। तो वेदिका कहती है कि नहीं पापा, उसको रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ छत पे या तुम बस्ती में कहीं भी उसके रहने के लिए कुछ जगह बनाओ। तो तभी साहिब कहता है कि ठीक है, अगर मेरी बेटी कह रही है तो करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि चलो तुम सो जाओ अब। तो वो निकल जाती है वहाँ से। यहाँ पे साहिब वो डंबल लटकाता है, उसको अंतरा के घर की तरफ वो दरवाज़ा दिखता है, खुला दिखता है। और साहिब हैरान हो जाता है कि ये दरवाज़ा खुला किसने और कौन है यहाँ पर। तो उसको वहाँ पे रघु दिखाई देता है माउथ हॉर्न बजाते। तो उसको बहुत वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि रघु को तो मैंने अपने हाथों से ही मारा था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो दौड़ के जाता है और पिस्टल लेता है अपने जेब में, वहाँ से निकल जाता है अंतरा के घर के लिए। यहाँ पे अंतरा का घर खोलता है, दरवाज़ा खोलते ही अंदर जाता है। वहाँ पे अंतरा का फ़ोटो लगा हुआ होता है और अंतरा का फ़ोटो नीचे फेंकता है और सारे घर में ढूंढता है, वहाँ पे कोई नहीं होता है। तो जब वो बाहर निकलता है उसकी नज़र वहाँ पर मचमच पर पड़ जाती है। फिर वहाँ देखते हैं कि मचमच सो रहा होता है अपनी झोपड़ी में। तो फिर मचमच के पास जाके कहता है कि अरे उठ, तू मुझे डराता है, तो मुझे भूत बन के डराता है। तो तभी मचमच कहता है कि मैंने कितनी बार कह दिया कि साहिब तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ साहिब। तो तभी साहिब कहता है कि तू मुझे डराएगा भूत बन के। तो मचमच कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, जब मेरा हाथ उठ जाएगा ना तुम भी याद रखोगे। तो तभी साहिब कहता है कि तू मुझे धमकी दे रहा है, गंदी बस्ती के बोझ, तू मुझे कहेगा कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं। तो आज मैं तुम्हें रघु के पास पहुँचा देता हूँ। तो तभी जैसे ही वो पिस्टल निकालता है मचमच को गोली मारने के लिए, तभी वहाँ पर विधान आ जाता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो आप। तो तभी साहिब कहता है कि तुम क्यों बचाना चाहते हो इसे। तो विधान कहता है कि इन्होंने मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह दी थी। तो साहिब कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ पर रहना, ठीक है। ये झोंपड़ी अब तुम्हारी, इसको मैं इसके दोस्त के पास पहुँचा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातें करता है, इसलिए उसके पास पहुँचा रहा हूँ इसको मैं। तो मचमच चुप रहता है, कुछ नहीं कहता है। तो जैसे ही वो गोली मारने के लिए करता है वैसे ही विधान कहता है कि तुम अभी इसको